तो हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, आज हमारी जो क्लास रहेगी उसमें हम सीखेंगे कि जैसे हमें एक ही सीरीज़ में हमें अल्फ़ाबेट भी दे रखा होगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और हमें नंबर भी दे रखा होगा। तो हम देखेंगे कि किस तरह से हम उसमें क्या ऐड होता है, क्या मल्टीप्लाई होता है, क्या माइनस होगा। तो कंबाइंड हम इसमें सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपका अल्फ़ाबेट भी रहेगा और आपका नंबर भी रहेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम पिछली क्लास की बात करें तो पिछली क्लास में हमने जितना भी डिवाइड हो रहा था, स्क्वायर हो रहा था, क्यूब हो रहा था, तो जितने भी हमने टाइप किए थे उन सब पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, आज का जो हमारी क्लास में होगा, बचे हुए जितने भी टाइप हैं आपके, एक दो टाइप आपके बचे हुए हैं, जैसे कि आपका ये हो गया कंबाइंड सीरीज़ में आपका रहेगा नंबर और अल्फ़ाबेट। ठीक है, और एक दो और टाइप हैं, जैसे आपका मिस नंबर हो गया। ठीक है, या फिर जैसे कोई एरर नंबर होता है, कोई गलत नंबर आ जाता है, तो उस तरह के फाइंड करने के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और देखते हैं आज का सीरीज जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, Q1F S2U U6D W24C। नेक्स्ट हमें बताना नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट को देख लेते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट है तो क्या हम करेंगे, नंबरिंग, यानी कि 17, यहाँ पे 19, यहाँ पे 6, ये आपका 5, यहाँ पे 21, ये आपका 4 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 23, ये आपका 3 हो गया। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ मिल रही होगी कि इसका जो फर्स्ट लेटर है, इसका फर्स्ट लेटर इसमें कितने का डिफरेंस है, यानी कि +2 का। ठीक है, यहाँ पे भी आपका +2 है, यहाँ पे भी आपका +2 हो रहा है। तो यहाँ पे भी अगर हम +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 25 का मतलब क्या हो गया। ठीक है, अगला अगर हम नंबर की बात करें तो यहाँ पे हमें 1 दे रखा है और यहाँ पे हमें 5 दे रखा है। एक सेकेंड, ये आपको 2 दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है 2, और यहाँ पे आपका कितना दे रखा है 6। ठीक है, यहाँ पे आपका 24 दे रखा है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें मिलती है कि इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 का मल्टीप्लाई हुआ 2 हो गया, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है 3, यानी कि 6 हो गया, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया 24। अब यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 120। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट लेटर की बात करेंगे तो 6 से क्या हुआ 5, यानी कि -1 हो गया। 5 से कितना हो रहा है 4, यानी कि -1 हो रहा है। 4 से कितना हो रहा है -1, यानी कि 3 आ जाएगा, यहाँ पे ये 3 हो गया। अब यहाँ पे -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 2 का मतलब क्या है B। तो फाइनल आंसर आपका कितना होगा Y120B। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सीरीज़ जो आपको दी गई होगी, इस तरह की सीरीज़ में आपको कंबाइंड, यानी कि आपका अल्फ़ाबेट भी रहेगा उसमें, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और आपको नंबर भी दिया गया हो। ठीक है, तो वो आपको रिलेट करना है कि फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर या थर्ड नंबर किस तरह से आपका रिलेट हो रहा है, इसमें आपको प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, फिर उन पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए एक अभी हमने जो टाइप देखा था उसी टाइप पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और सीरीज देख लेते हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे हमें दे रखा है C3E5G7I9, और नेक्स्ट हमें टर्म बताना है, नेक्स्ट हमारा नंबर क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। ये आपका 5 हो गया, ये आपका 7 हो गया, ये आपका 9, यानी कि 11 आपका क्या आ जाएगा K। यहाँ पे क्या हो रहा है +2 +2 +2, यानी कि 11। तो फाइनल आंसर आपको कितना होगा कि 11। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए, तो अगले टाइप की अगर हम बात करें तो अगला हमारा जो टाइप है, तो उसमें हमें दे रखा है कि जैसे मान लीजिए रॉन्ग टर्म में फाइंड करना होता है कि सीरीज़ में हमारा कौन सा नंबर जो है वो हमारा गलत दे रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम इसकी बात करें, जो सीरीज़ होती है, तो इसमें आपका जो है, जैसे कि मान लीजिए एक सीरीज़ दे रखी है। ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट अगर लग रहा है, जैसे मान लीजिए अगर कोई +1 हो रहा है, ठीक है, या -1 हो रहा है, तो वो एक कंटिन्यू आपका चलेगा। जहाँ पे वो फिट नहीं बैठता है, मतलब वही टर्म आपका
गलत। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। सीरीज हमें दे रखी है BDACFHEDJL, यानी कि अल्फ़ाबेट में दे रखी है, और ज़्यादातर अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो वो अल्फ़ाबेट में ही दी होगी। ठीक है, क्योंकि अगर आपको नंबर्स में दी रखी होगी तो आप इजीली फाइंड कर लोगे, और अल्फ़ाबेट में दे रखी होगी तो उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। तो देखते हैं किस तरह से। सबसे पहला हमारा काम हमने नंबरिंग कर ली, 2 और 4। ठीक है, इनकी हम बात करेंगे 1 और 3, इनकी हम बात करेंगे 6, 8। यहाँ पे आपका कितना है 5, 4, और यहाँ पे 10 और 12। तो एक चीज़ आपको देखते ही पता लग गया होगा कि इन सबके जो टर्म दे रखे हैं सबके बीच में कितने कितने का डिफरेंस है, 2 का सब में डिफरेंस आ रहा है। +2 +2 +2 +2, तो यहाँ पे क्या हो रहा है +1, यानी कि -1, सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा है -1। ठीक है, यानी कि इसके बीच कितने का 1 का डिफरेंस है। तो सीधा सीधा आपको पता चल गया कि E और D है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरे कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या है -1 हो रहा है, इसमें भी क्या -1 हो रहा है। आगे हम देखेंगे इनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे -1 हो रहा है, यहाँ पे अगर हम -1 करेंगे तो कितना आना चाहिए था G। ठीक है, जो कि आपका गलत है। तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा E और G, और यहाँ पे 5 और ये 7 यानी कि 2 का डिफरेंस हो गया। तो यही चीज़ हमें चेक करनी थी, तो ये आपका मिल गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगर हम बात करें अगली जो हमें सीरीज दे रखी है, अगली जो सीरीज है हमारी वो हमें दे रखी है 1, 2, 6, 24 एंड 30। इसमें हमें बताना है कि हमारा रॉन्ग टर्म जो है वो कौन सा होगा। तो फाइंड करते हैं। एक चीज़ हम देखते हैं कि फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर के बीच डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये तो चीज़ हमें पता चल गई है, तो मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। अब दूसरा हम एक और मेथड लगाते हैं कि फर्स्ट नंबर अगर छोटा है, सेकंड लास्ट नंबर अगर बड़ा है तो क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। अगर पहला नंबर बड़ा है लास्ट नंबर छोटा है तो मतलब डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। चेक करते हैं, यहाँ पे अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 2। उसके बाद हमने 3 का मल्टीप्लाई किया 6 हो गया। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई किया 24 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलेगा 120। तो साफ साफ आपको नज़र आ गया क्या आपका 30 जो है वो रॉन्ग है। आंसर आपका क्या होना चाहिए था 120। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप की अगर हम बात करें कि जैसे मान लीजिए अल्फ़ाबेट में एक सीरीज़ दे रखी होगी। ठीक है, उसमें आपका एक कंटिन्यूस आपकी सीरीज चल रही होगी। ठीक है, उसमें आपके कुछ जो अल्फ़ाबेट होंगे वो मिस होंगे। ठीक है, जैसे कि इस तरह से आपकी सीरीज़ होगी, यहाँ पे डबल ए है, उसके बाद मिस है, फिर उसके बाद ट्रिपल ए, उसके बाद नंबर मिस है, 4 टाइम ए नंबर मिस, 5 टाइम ए नंबर मिस, उसके बाद लास्ट में आपका क्या है बी है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन दे रखा होगा। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से इनको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि 2 नंबर जो है हमारे वो ए है, और लास्ट में हमें क्या दे रखा है बी। ठीक है, बाकी हर एक नंबर ए ऐड हो रहा है और बी आपकी कांस्टेंट चल रही है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 4, और यहाँ पे फिर से 4 है। तो हम देख लेते हैं हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा। अगर हम यहाँ पे बी फिट करते हैं तो ये ठीक हो रहा है। आप भी यहाँ पे भी आपका बी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी बी रख दिया हमने, तो यहाँ पे कितना ए होने चाहिए थे 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 ए उसके बाद बी आ गया, 3 ए उसके बाद बी आ गया, 4 ए उसके बाद बी, 5 ए उसके बाद बी। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा बी 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 ए। कौन सा ऑप्शन है बी 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 ए। ठीक है,
राइट आंसर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपका जैसे मान लीजिए कोई और क्वेश्चन दे रखा हो तो उसमें हम या तो हम एक काउंटिंग में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 15 है तो हम इसके 5 पार्ट कर लेते हैं 3 करके, या 5 करके 3 पार्ट। तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं, सबसे लास्ट वाले को हम सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इनके जितने भी यहाँ पे हमें अल्फ़ाबेट दे रखे हैं वो सारे अल्फ़ाबेट हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिवाइड कर लेंगे जितने भी आपके अल्फ़ाबेट हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ठीक है। यानी कि कितने नंबर है आपके 18, ठीक है। अब हम एक चीज़ यहाँ पे कॉमन देखेंगे कि कितने पार्ट में हमें डिवाइड करना है, ये भी चीज़ हमें माइंड करनी है। तो यहाँ पे कितना है 1 2 3 4, यानी कि 4 नंबर का यूज़ किया गया जो डिफरेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 4 पार्ट में इनको डिवाइड कर लेते हैं। चलिए 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह से हमने डिवाइड कर लिया। अब हमें ईजिली हो जाएगा। लास्ट में क्या दे रखा है बी, यहाँ पे भी आपके लास्ट में बी दे रखा है और यहाँ पे भी आपके लास्ट में वी दे रखा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पे क्या करते हैं ए सी डी बी, ठीक है। आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे डी ए सी बी, क्योंकि हमें यही बनाना है। ए सी डी ए सी बी हो गया। अब यहाँ पे सी डी ए बी हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा ए सी डी ए बी, ए सी डी बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपका ए किसमें ये है, उसके बाद डी, उसके बाद ए आपका आ गया, बी आ गया, सी आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी। यानी कि जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा ए डी ए बी सी डी, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं अगर आप इसे जो है समझ लेते हैं, ठीक है। वैसे अगर समझ नहीं आएगा तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि जल्दी चीज़ें समझ नहीं आती। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादातर बच्चे इनको छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये टाइम टेकन होते हैं, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है इनमें। तो इनका सिंपल सा फंडा यही है कि अगर जैसे डिफरेंट नंबर दे रखे हैं, डिफरेंट अगर अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे उतने ही अल्फ़ाबेट में जितने दिए गए डिफरेंट उतने ही पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे इसमें 18 थे, हमने 4 में डिवाइड कर लिया, लास्ट हमारा 2 बच गया, कोई दिक्कत नहीं है, वो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे क्या हो रहा है ए सी डी बी, यानी कि बी भी दे रखा है सी भी दे रखा है, तो ए हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे क्या है, ये हमें सी दे रखा है, बी दे रखा है, डी दे रखा है, बच्चा कौन सा ए फिल कर दिया, ठीक है। हमने अभी ऑप्शन पिक भी नहीं किया, हमने डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। उसके बाद सी दे रखा है, डी दे रखा है, ए दे रखा है और बी आ गया। नेक्स्ट ए डी बी दे रखा है, सी आ गया, ठीक है। अब बच्चा क्या, यहाँ पे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होगी कि हम यहाँ पे क्या फिल करें, बी करें, सी करें या फिर डी करें। तो उसके लिए हमें ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी। जब इतना हम कर लेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन ऑब्वियसली सी बात है हमें आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन तो छोड़ो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो हमने देखा हमारा क्या लास्ट में बच रहा है डी, वही हमारा लास्ट में आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा डी। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी जो भी अभी तक आपको कराए गए हैं। टाइप बेसिकली आज हमने टाइप किए हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हमने ज़्यादातर नहीं किए हैं, जो हमारे टाइप थे उन्हीं पे बेस्ड हमने 1-2 क्वेश्चन कर लिए हैं। और कल की क्लास में हम, क्योंकि मोस्टली आपके नंबर सीरीज़ की अगर हम बात करें तो आपके टाइप कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। और कोई भी आपका टाइप अब नहीं बचा हुआ है। और कल से हम जो है कंबाइंड जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चनों को करेंगे और 1 to 1 करेंगे, सारी चीज़ें अच्छे से समझ के करेंगे। क्योंकि अभी क्या था आपका टाइप हम कर रहे थे तो आपको एक एक पॉइंट समझा के चल रहे थे। अब कल से जब हम करेंगे तो थ्रू आउट हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और उनको अच्छे से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ठीक है, देखते रहिए। और साथ ही आप
अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप जो है कमेंट में मेंशन कर सकते हो उस चीज़ को कि ये हमें प्रॉब्लम हो रही है, या फिर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कर सकते हो वहाँ पे। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।